हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम अब HTML को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने फॉर्म्स के एट्रीब्यूट को हमने देखा था। फॉर्म का जो फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट था जो इनपुट टाइप सबमिट में हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर फॉर्म के एक्शन में हमने कोई एक पेज कॉल किया है तो ये जो सबमिट का विदाउट एक्शन बटन है तो वो सबमिट के बटन पे वो कॉल हो जाएगा। ये वाला पेज कॉल हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि सबमिट बटन पे कोई और पेज कॉल हो, दो बटन्स हमने डाले हैं, एक सबमिट बटन और एक सबमिट एज एडमिन। हमने एक और बटन डालने की कोशिश की है तो उसके अंदर मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि वो एक और पेज को कॉल करे। तो ऐसे करके हम फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट है इनपुट एलिमेंट के अंदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम पेज का नाम दे सकते हैं और वो कॉल हो जाएगा ऐसे करके। तो हमने ये पढ़ा था आगे। फॉर्म एनकोड टाइप। अब फॉर्म एनकोड टाइप जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफाइज हाउ द फॉर्म डेटा शुड बी एनकोडेड व्हेन सबमिटेड। तो ये कह रहे हैं कि इनको एनकोड करके भेजना चाहिए, जो भी डेटा हम भेजेंगे कि वो सिक्योर हो। तो इसके लिए हम फॉर्म एन ENC टाइप यूज करेंगे एट्रीब्यूट। तो वो ये कह रहा है कि ये जो है मेथड सिर्फ पोस्ट मेथड के लिए यूज हो सकता है। हमारे हमने पहले पढ़ा था कि दो तरीके के मेथड्स हैं, गेट है एक पोस्ट है। तो गेट जो है वो URL में अपने डेटा वगैरह भेजता है और पोस्ट जो है वो पीछे बैकएंड से भेजता है डेटा को। अब जो बैकएंड से भेजता है डेटा, हम ये कह सकते हैं कि इसको एनकोड करके भेज। तो फॉर्म ENC टाइप जो है उसको हम इधर यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब ये फॉर्म है, फॉर्म का एक्शन में मेथड पोस्ट है। तो पोस्ट जरूरी है होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। तो पोस्ट मेथड हमें डालना पड़ेगा इस फॉर्म के टैग के अंदर। फिर अगर ये वाला जो देखो, अभी दो सबमिट के बटन्स हैं, एक अगर इनपुट विदाउट एनी फॉर्म ENC टाइप है तो ये इसको कॉल करेगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये वाला, इसको इस एक्शन को कॉल करेगा, इस पेज को कॉल करेगा और मेथड पोस्ट होगा। पर अगर ये वाला किसी ने यूजर ने क्लिक किया, ये वाले सबमिट बटन पे यूजर ने क्लिक किया, तो वो एक तो वो इनकोडेड होगा। इनकोडेड का मतलब है फॉर्म ENC टाइप ऐसे करके देना पड़ेगा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो इससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होके जाएगा। तो वो ऐसे करके हम भेज सकते हैं। तो ये एक मेथड है जो हमें यूज़ करना चाहिए। फॉर्म मेथड एक और एट्रीब्यूट है, फॉर्म मेथड। अब वो फॉर्म मेथड क्या कह रहा है कि हम ये चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर्म के ऊपर ये जो फॉर्म टैग है इसके अंदर मेथड गेट है, तो हम एक सबमिट का बटन तो विदाउट एनीथिंग है, तो ये सबमिट का बटन इसको कॉल करेगा और वो मेथड गेट यूज़ करेगा, ये वाला। बट अगर ये वाले में अगर हमने फॉर्म मेथड पोस्ट कर दिया और वैल्यू इसकी दे दी, तो ये क्या करेगा, इसी फॉर्म को, ये जो ऊपर जो एक्शन में पेज है, इस पेज को वो पोस्ट मेथड से भेजेगा उसमें डेटा। तो ये वाला गेट से भेजेगा, ये वाला क्योंकि इधर मेथड लिखा हुआ है गेट, ऊपर का मेथड यूज करेगा क्योंकि इसमें इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। बट इसके अंदर हमने फॉर्म मेथड को पोस्ट लिखा है। तो फॉर्म मेथड को पोस्ट अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज को कॉल करेगा, बट उसका मेथड पोस्ट होगा। तो ये फॉर्म का एट्रीब्यूट है। फॉर्म टारगेट। फॉर्म टारगेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, अगर हमने ऊपर फॉर्म के अंदर टारगेट नहीं दिया तो नीचे अगर ये जो बटन है सबमिट बटन, ये विदाउट डिफॉल्ट कौन सा है, इसके अंदर ही शो करेगा, जिस पेज पे है उसी के अंदर शो करेगा। तो अगर मैंने देखो अभी इनपुट में, ये वाले दूसरे इनपुट में हमने फॉर्म टारगेट ब्लैंक दिया है, तो अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, ब्लैंक एक और पेज को खोल देगा, एक और विंडो को, ब्राउजर का एक और विंडो खोल देगा, उसके अंदर वो वैल्यू डालेगा, इसको पेज को कॉल कर देगा। तो ऐसे करके हम फॉर्म टारगेट को भी डिफाइन कर सकते हैं।
फॉर्म नो वैलिडेट, तो इधर एक ऑप्शन है, पीछे पहले हमने पढ़ा था फॉर्म के अंदर हम नो वैलिडेट का लगा सकते हैं। नो वैलिडेट का मतलब है कि अगर मैंने इनपुट टाइप ईमेल डाला या कोई ऐसी टाइप डाला जिसके अंदर वैलिडेशन है, तो अगर मैं नो वैलिडेट नहीं लिखूंगा तो क्या करेगा, सबमिट बटन पे उसको चेक करेगा, और अगर हमने ईमेल ठीक ढंग से नहीं डाली, @ नहीं डाला, .com नहीं डाला, तो वो हमें एरर दे देगा। बट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया नो वैलिडेट, इसके बाद फॉर्म के बाद हमने लिख दिया नो वैलिडेट, तो वो ईमेल को ऐसे ही ले लेगा विदाउट एनी वैलिडेशन। तो पर हम चाहते हैं कि देखो अभी दो सबमिट बटन्स हैं हमारे पास, एक सबमिट बटन जो इस एक्शन को कॉल करेगा और वो वैलिडेट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने नो वैलिडेट नहीं लिखा। तो इस वाले अगर वो यूजर क्लिक करेगा इस सबमिट बटन पे, तो ईमेल आईडी को वो वैलिडेट करेगा। बट अगर इस वाले सबमिट बटन पे उसने कॉल बटन दबाया, तो अगर ईमेल में कोई हमने नहीं डाला, तो वैलिडेट नहीं करेगा। क्यों नहीं वैलिडेट करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म नो वैलिडेट इक्वल्स टू कोटेशन में फॉर्म नो वैलिडेट लिखा है, कि इस वाले क्लिक करने पे वो वैलिडेट ना करे। तो हम इस ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं इसको, नो वैलिडेट को यस कर सकते हैं। देखो इधर उसने कहा है फॉर्म नो वैलिडेट, और एक और अभी पहले भी पढ़ा था नो वैलिडेट। नो वैलिडेट फॉर्म के टैग के अंदर नो वैलिडेट है, देखो ऐसे करके। बट अगर इनपुट के टैग के अंदर डालना, उधर हमें फॉर्म नो वैलिडेट का डालना पड़ेगा। देखो ये फॉर्म नो वैलिडेट इनपुट के टैग के अंदर है, और नो वैलिडेट सिर्फ जो है वो फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के टैग के अंदर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राफिक्स जो है, HTML ग्राफिक्स क्या क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेस और एक एसवीजी। तो कन्वेस को पढ़ लेते हैं। दैट मीन कन्वेस एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द वेब पेज। तो कन्वास एक क्या है कि एक आपके पास एक बॉक्स सा खुल जाता है। देखिए ये है उसका एलिमेंट है, आईडी दिया, विड्थ और हाइट दिया। तो ये कन्वास क्या करता है, वो एक बॉक्स सा क्रिएट कर देता है। ये एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर आप अपना ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, या अगर आपने एक फॉर्म के अंदर कहना है यूज़र को कोई अपना सिग्नेचर करे, तो वो हम इस कॉन्वेस को यूज़ करके हम सिग्नेचर उसका ले सकते हैं यूज़र का। तो पर वो कह रहा है कि अब इसके लिए हमें ना जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो टैग है वो तो सिर्फ एक बॉक्स को क्रिएट कर देता है, ये वाला बॉक्स क्रिएट कर देता है, एम्प्टी बॉक्स। बट इसको यूज करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जावास्क्रिप्ट हमारी वीडियोस चल रही है, मेरी वीडियोस हैं जावास्क्रिप्ट की, उसके एंड में मैं फिर दोबारा इनके ऊपर आऊँगा, तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम इसको जावास्क्रिप्ट की लाइंस को मैं कैसे हम इसको देख सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये जान लीजिए कि ये एक टैग है कॉन्वेस का, और वो उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। कि ये देखो अभी ड्रॉ लाइन, तो लाइन ड्रॉ कर रहा है इसमें जो भी है, तो ये अभी आप जावास्क्रिप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो मैं जावास्क्रिप्ट के वीडियोस के अंदर एंड में हम इसको कन्वर्स और एसवीजी को बताएंगे कैसे है। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें डाल सकते हैं। ऐसे ही एसवीजी है। एसवीजी ग्राफिक्स डिफाइंस वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इन XML which can be directly embedded in the HTML pages। तो एसवीजी क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स उसका फुल फॉर्म है। तो वो एसवीजी भी एक तरह का हमें ग्राफिक्स के देता है। अब देखो जैसे ये एलिमेंट है एसवीजी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, एसवीजी विड्थ और हाइट यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर हम बड़े सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। एक हैगा सर्कल का, CX50 हो गया उसका जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रेडियस। तो हम ये दे सकते हैं भाई उसका कितना होना चाहिए। स्ट्रोक अगर ग्रीन स्ट्रोक है तो हम ये जो बॉर्डर है उसका ग्रीन होना चाहिए। स्ट्रोक विड्थ उसकी 4 होनी चाहिए। फिल उसको येलो कलर में फिल करना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसको टैग को यूज कर सकते हैं, इसके एलिमेंट को, सर्कल को यूज कर सकते हैं। पहले हमें एसवीजी देना पड़ेगा। एसवीजी उसके अंदर हम सर्कल, रेक्टेंगल, सारे जो भी टैग्स हैं हम यूज कर सकते हैं। देखो ये एक रेक्टेंगल आ गया, तो हम RECT करके इसको रेक्टेंगल कर सकते हैं। स्टाइल, फिल और स्ट्रोक विड्थ वगैरह। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप W3 स्कूल्स में जाइए, ये सारे एक एक करके आप अपने HTML
पेज के अंदर ये जो नोटपैड में HTML पेज है उसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और इसको टेस्ट कीजिए कि ये कैसे है। तो एसवीजी के अंदर हम सर्कल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, देखो उसने सारा कुछ दिया हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। तो उसको आप इसको देख लीजिए कि कैसे है। तो विड्थ उसकी RX जो भी है इसको दिया हुआ है। ऐसे करके हम स्टार भी बना सकते हैं। तो स्टार को करने के लिए पॉलीगन यूज होता है। तो पॉली एक तो रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक पॉलीगन। तो पॉलीगन के अंदर बड़े सारे हम पॉइंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे करके पॉइंट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे कि फिर उसके बाद हमें स्टाइल देना पड़ेगा, तो हमारा ये ऐसे करके स्टार सा बन सकता है। ऐसे ही एसवीजी लोगो हम डाल सकते हैं, इसके अंदर हम लोगो, अपना लोगो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एसवीजी DEFS करके एक टैग है उसके अंदर डालना पड़ेगा और उसका लीनियर ग्रेडियंट ग्रेडियंट देना पड़ेगा। जो कलर वगैरह है, जो स्टाइल वगैरह है, हमें लीनियर ग्रेडियंट ग्रेडियंट करके हम उसको दे सकते हैं। उसका जो ऑफसेट है ये सारा हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लीनियर ग्रेडियंट एक और एलिमेंट है, डेफ्स के अंदर आता है। तो डेफ्स जो है वो एसवीजी के अंदर है। और फिर एलिप्स करके टेक्स्ट वगैरह, तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। तो ये जो एसवीजी ऐसे लिखा हुआ है, ये लोगो बना सकते हैं हम इस तरीके से। तो ये एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स है जो दिए हुए हैं। अब डिफरेंस बिटवीन एसवीजी और कन्वर्स का दिया हुआ है कि क्या है। तो कन्वर्स ऑन द फ्लाई उसको बनाता है, एक ग्राफिक्स को ऑन द फ्लाई बना देता है। बट एसवीजी क्या है, एक लैंग्वेज है जो हम 2D ग्राफिक्स को बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो हमें ऑन द फ्लाई हम नहीं बना सकते, उसको बस बनाकर हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे IMG इमेज का टैग है, वैसे ही एसवीजी का टैग है। तो कन्वास एक बॉक्स दे देता है आपको, उधर यूजर अपनी ड्राइंग बना सकता है उसके ऊपर। अब थोड़ा बहुत कंपैरिजन ऑफ कन्वास और एसवीजी दिया हुआ है। तो ये रेजोल्यूशन, कन्वास जो है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, मतलब अगर छोटा बड़ा करेंगे तो उसका डिपेंडेंसी आ जाएगी। पर ये इंडिपेंडेंट है एसवीजी, वो छोटा बड़ा अपने आप कर देता है। नो सपोर्ट फॉर इवेंट हैंडलर्स, कन्वास में कोई इवेंट हैंडलर्स है ही नहीं, ऑन क्लिक नहीं है, कुछ नहीं है। बट इधर एसवीजी में है। पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग, भाई टेक्स्ट रेंडरिंग पर ही पुअर है, मतलब टेक्स्ट अगर लिखोगे तो वो उसका फॉन्ट्स वगैरह, उसके साइज वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग इधर वो कर सकते हो, एसवीजी में वो कर सकते हो। यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज PNG एंड JPEG। तो ऐसे करके आप इसको सेव कर सकते हो इस एक्सटेंशन से। अब ये कहता है स्लो रेंडरिंग इफ कम्प्लेक्स एनीथिंग दैट यूजेस डॉम अलॉट विल बी स्लो। तो एसवीजी क्योंकि डॉम यूज करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। इतना आप देख लीजिए कि डॉम, अगर कोई भी टैग यूज करता है डॉम को, तो वो स्लो होता है, तो इसलिए एसवीजी स्लो है। वेल सुटेड फॉर ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स, तो जो गेम्स हम बनाते हैं, जो यूजर्स गेम्स बनाते हैं, उनके लिए कन्वास अच्छा है। नॉट सुटेड फॉर गेम एप्लीकेशंस, क्योंकि वो स्लो है, इसके लिए वो गेम एलिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं मीडिया, HTML मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया ऑन वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशंस। तो कुल मिला के ये सारे जितने भी हैं, साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, ये सबको कहा जाता है मल्टीमीडिया। कम्स इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो बड़े सारे फॉर्मेट्स में आता है। तो ब्राउज़र सपोर्ट करता है बड़े सारे फॉर्मेट्स को। तो इधर जैसे अब देखिए, मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स एक्सटेंशंस आर WAV, MP3, MP4, MPEG, WMV है, AVI है। तो बड़े सारे फॉर्मेट्स हैं। अब वीडियो फॉर्मेट्स के ऊपर आते हैं तो MP4 है, WebM है, OGG है। तो ऐसे करके बड़े सारे, यूट्यूब के भी रिकमेंडेड, यूट्यूब जो रिकमेंड करता है वो MP4 ही रिकमेंड करता है। तो हम इसके अंदर HTML के अंदर वीडियोस वगैरह भी दिखा सकते हैं, आगे जाके देखेंगे कैसे दिखा सकते हैं। बट ये सपोर्ट जो करता है, अभी इधर बता रहा है कि ये सपोर्ट करता है MPEG, AVI, ये सारे सपोर्ट करता है, और उनके बाद दिखा रहा है कि वो क्या क्या है। तो ऐसे करके वो ऑडियोज भी सपोर्ट करता है, MIDI, रियल ऑडियो,
ये ऐसे करके बड़े सारे फॉर्मेट्स को कंपैटिबल है ब्राउजर्स। अब वीडियो, HTML वीडियो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो वीडियो टैग एक है, एलिमेंट है जो HTML के अंदर हम वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो यूज़र को दिखा सकते हैं। तो वीडियो टैग विड्थ और हाइट हम डिक्लेयर करते हैं और कंट्रोल्स करते हैं। तो सोर्स हम दो तीन सोर्स को दे सकते हैं, भाई दो तीन वीडियोस हो हमारे पास, तो उसका सोर्स जो है हम पाथ करके हम दे सकते हैं कि ये वीडियो का पाथ है, इधर से उठा और इसको दिखा। टाइप उसका देना ज़रूरी है, भाई ये टाइप क्या है, MP4 है या MP3 है या OGG है, तो हमें टाइप देना ज़रूरी है। जो भी एक उसका एक्सटेंशन होगा उसी को ही आपने टाइप लिख देना है। अब यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब इसको उसने ले आया और प्ले का बटन है और ये सारा इधर डिस्प्ले कर दिया इस सोर्स के साथ। How it works: the controls attribute adds video controls like play, pause and volume। तो controls अगर डालोगे attribute इधर वीडियो के इधर controls डालोगे तो वो controls डाल देगा, जैसे कि play का बटन है, pause का बटन है, volume का बटन है। और इसके बाद विड्थ और हाइट डिक्लेयर की जाती है। सोर्स है, मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो का एलिमेंट है। तो वीडियो ऑटो प्ले, अब ऑटो प्ले का क्या मतलब है कि अगर इधर ऑटो प्ले डालेंगे तो जब वीडियो को दिखाएगा वो प्ले भी कर देगा उसको एकदम से। म्यूटेड भी है, अगर वो ऑटो प्ले किया तो म्यूटेड दिखा देगा, भाई उसकी साउंड नहीं आएगी आपको। तो ऐसे करके वो वीडियो का फॉर्मेट, सब वीडियो के फॉर्मेट्स बड़े सारे हैं। एज है इसके अंदर MP4, एज जो ब्राउज़र है वो MP4 इसको सपोर्ट करता है, क्रोम इसको सपोर्ट करता है। तो बड़े सारे मीडिया बड़े सारे ब्राउज़र्स किस किस फाइल एक्सटेंशन को करते हैं कंपेटेबल, ये बता रहा है। वीडियो मीडिया टाइप्स, तो वीडियो मीडिया टाइप्स फाइल फॉर्मेट इतना है, तो वो ऐसे करके टाइप जो एट्रीब्यूट है ऐसे करके आपको देना पड़ेगा। वीडियो मेथड्स, अब मेथड्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए वो कह रहा है कि HTML DOM डिफाइंस मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स फॉर वीडियो एलिमेंट, दिस अलाउज यू टू प्ले इतना। तो ये देखो अभी फिर भी जावास्क्रिप्ट है, तो मैं वही है कि जावास्क्रिप्ट के जब मैंने ख़त्म करूँगा तो इसको मैं वापस आऊँगा जहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशंस को बताऊँगा कि कैसे वो हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। अब आता है ऑडियो, HTML ऑडियो। ऑडियो एक एलिमेंट है जो साउंड के लिए यूज़ होता है। अगर मुझे साउंड कोई देना है अपने HTML पेज पे, तो हम साउंड दे सकते हैं। जैसे कि वीडियो का टैग था वैसे ही ऑडियो का टैग है, उसके अंदर भी कंट्रोल्स है। तो हम कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट डाल सकते हैं कि वो सारे उसके प्ले का बटन हो, उसका म्यूटेड हो, कैसे हो, तो दस। ऐसे ही इधर भी सोर्स है, तो सोर्स को हम डाल सकते हैं और टाइप डाल सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे वीडियो का था। तो ऑटो प्ले, इसमें भी ऑटो प्ले है जैसे वीडियो का था, और आगे म्यूटेड भी है जो वीडियो में सपोर्ट करता है। तो अभी ये ऑडियो फॉर्मेट्स के बारे में बता रहा है कि कैसे हम हर एक फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो मीडिया टाइप्स भी मीडिया टाइप्स को दिखा रहा है। मेथड्स और प्रॉपर्टीज फिर मैं वही जावास्क्रिप्ट को जब पढ़ाएंगे तो उसके उसके ऊपर इसको वापस आएंगे। अब HTML प्लगइन्स के बारे में बता रहा है। HTML प्लगइन्स, कई प्लगइन्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, एप्लेट्स हैं, मतलब हमने कोई एक जावास्क्रिप्ट बनाया, उसको हमने यूज़ करना है, किसी और ने बनाया तो हम उसको यूज़ करने के लिए कैसे हम अपने पेज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट है जिसके अंदर से जिसके हेल्प से हम किसी और जावा एप्लेट को, किसी और के प्रोग्राम को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। बट अगर हमें अपने ही पेज को डालना हो, अपने ही पेज को डालना हो, अपने ही HTML को डालना हो, तो तब भी हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका डेटा है तो डेटा आ जाएगा ऑब्जेक्ट विड्थ। तो मैंने देखो ट्राइट योरसेल्फ करते हैं, तो इसके अंदर ये स्निपेट डॉट HTML है, ये ग्राफिक है जो हम इसको दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट को एक तो प्लगइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक अपने ही HTML पेज को भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। देखो अब इमेजेस, तो इमेज, कोई इमेज है तो उसको इमेज ऑब्जेक्ट मल्टीपल काम करता है। एक HTML पेज को भी कॉल कर सकते हैं उसके अंदर, एक इमेजेस को भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे करके इमेजेस और उसको ग्राफिक्स टेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एम्बेड। एम्बेड एलिमेंट जो है ये
ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को, HTML डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड करता है। एम्बेड का मतलब ये होता है कि किसी और का ग्राफिक हम अपने पेज के अंदर ले आए, तो एम्बेड कर दें। तो इधर देखिए, जैसे IMG इमेज है, टैग है, वैसे ही एम्बेड करके हमने सोर्स दे दिया JPEG फाइल को, तो एक इमेज को ले आता है। तो एम्बेड हमारे और बड़े सारे और काम करता है, HTML पेज को भी एम्बेड कर देता है। तो दो दो एलिमेंट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक एम्बेड है, जो हमारे ऑब्जेक्ट स्निपेट्स किसी और के प्रोग्राम को हम अगर लेकर लेना चाहते हैं, उसको लेकर आ सकते हैं। आगे फिर भी इसके ऊपर हम काम करेंगे, हम बताएंगे जो जब जावास्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे, और जावास्क्रिप्ट के बाद इसके ऊपर बाद में आएंगे। YouTube वीडियोस, हम YouTube वीडियोस को भी अपने HTML पेज के अंदर लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हमें आई फ्रेम के टैग को यूज़ करना पड़ेगा। आई फ्रेम विड्थ और हाइट दिया, उसका सोर्स दिया जो YouTube का सोर्स है। जब हम YouTube को कॉल करते हैं, उसके जब वीडियो को कॉल करते हैं, ऊपर जो URL रहता है, या तो शेयर, जब हम क्लिक करते हैं शेयर पे, उधर एक कॉपी कर सकते हैं URL को, तो उधर कॉपी करके इस सोर्स के अंदर डाल दिया, तो वो आई फ्रेम में उस यूट्यूब वीडियो को दिखा देगा। ये देखें, जैसे ये कोई एग्जांपल है, उसको उसने यूट्यूब से दिखा दिया। तो हम आई फ्रेम टैग यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस को दिखाने के लिए। इधर भी ऑटो प्ले और म्यूट है, और इधर ऑटो प्ले इक्वल्स टू 1 लिखा जाता है, वो भी यूट्यूब के URL के अंदर क्वेश्चन मार्क करके। ये देखिए, जैसे यूट्यूब का URL है यहाँ तक, फिर आप एक क्वेश्चन मार्क लिखिए और ऑटो प्ले इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, और एंड करके म्यूट इक्वल्स टू 1 कर दीजिए। इसका मतलब है कि वो जब आएगा तो एकदम से ऑटो प्ले भी हो जाएगा, प्ले शुरू हो जाएगा और म्यूट हो जाएगा, मतलब इसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लूप इक्वल्स टू 1, तो लूप भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन @ एंड लूप इक्वल्स टू 1 किया, तो वो बार बार इसको चलाएगा, इसको वीडियो को ख़त्म होकर दोबारा उसको चला देगा, लूप कर देगा। कंट्रोल इक्वल्स टू 0 का मतलब है कोई भी कंट्रोल नहीं दिखाएगा। अगर कंट्रोल इक्वल्स टू 0 कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो सारे कंट्रोल्स को दिखा रहे वैल्यू उसकी बाय डिफ़ॉल्ट। कंट्रोल्स अगर ना नहीं डालेंगे हम, ये क्वेश्चन मार्क करके नहीं डालेंगे, तो वो दिखाएगा, सारे कंट्रोल्स को दिखाएगा, प्ले का बटन दिखाएगा, पॉज का बटन दिखाएगा, सारे कंट्रोल्स दिखाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल्स ना दिखाई दे, तो हम कंट्रोल्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो वो सारे कंट्रोल्स को हिडन कर देगा। आगे बढ़ते हैं। APIs, HTML जियो लोकेशन APIs। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जावास्क्रिप्ट का है। देखो, अब ये सारा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का चल रहा है, तो वो ये है कि रिकमेंडेशन है कि पहले हम जावास्क्रिप्ट के जो है वो हम कुछ सारे जावास्क्रिप्ट को पढ़ लें, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे HTML के। जियो लोकेशन, ड्रैग ड्रॉप, वेब स्टोरेज, ये सारे जावास्क्रिप्ट से बनाए जाते हैं, तो हम उसके ऊपर आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरी वीडियोस वगैरह आपको पसंद आई हो, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।